जी 6.3 सॉरी 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। लीनियर पेयर आपको क्लियर हो गया था। लीनियर पेयर में क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना रहेगा। या लीनियर पेयर में तो ये था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं तो उन दोनों का सम 180 है, और एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम भी कितना होता है 180। वहाँ पे चाहो तो तुम स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो या लाइन लिख सकते हो, या अगर लीनियर पेयर दिखाना है तो फिर उनको दो एंगल में कन्वर्ट करके आप पेयर बना के लिख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होंगे एक साइड पे उनका सम 180 होगा। एडजेसेंट एंगल्स जो साथ साथ वाले होते हैं हम साथ साथ हैं, और बाकी तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब बातें आपको पता चल चुकी हैं। रिफ्लेक्स एंगल अलग पॉइंट है जो अब तक आपने नहीं पढ़ा था पहले छोटी क्लासेस में। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जो कि 180 से बड़े होते हैं, 360 से छोटे होते हैं, या किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से उसको माइनस करा दो। ठीक है, तो ये सब कुछ है। वर्टिकली अपोजिट था, वर्टिकली अपोजिट एंगल जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो इक्वल रहते हैं। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल रहेंगे, पर्पल वाले और ये पिंक वाले, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। ठीक है, गलत जगह पे पेस्ट हुआ। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन फिगर 6.15 फिगर को आप देखो, उसमें क्या नज़र आ रहा है हमें। वो कहते हैं कि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये नज़र आ रहा है क्वेश्चन, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं। पी क्यू आर किधर है, देखो पी क्यू आर ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं वो, ये ऑरेंज वाला एंगल। ठीक है, एंड पी आर क्यू ये दूसरा जो मैं स्काई ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, आपने दिया है। यानी कि मैं पी क्यू आर और पी आर क्यू नहीं पढ़ूंगा, उस पर मैं अपनी सहूलियत के लिए, आसान करने के लिए इस पर नंबर डाल देता हूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, तो आपने दिया कि एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 ये दोनों इक्वल है, गिवन है ये। ठीक है, और टीचर शायद ये इस चीज़ को भी बोलेंगे कि गिवन बताओ, टू प्रूफ बताओ, तो मैं वो फिलहाल लिखवा नहीं रहा हूँ। तो ये नहीं है कि वो लिखना ज़रूरी नहीं है, तो आप लिख देना कि क्या क्या बातें गिवन है वो गिवन के अंदर डाल देना, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो टू प्रूफ में डाल देना। ठीक है, और कोई कंस्ट्रक्शन का पॉइंट होगा तो वो कंस्ट्रक्शन में डल जाएगा, बाकी प्रूफ तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, या अगर जो भी कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं वो मैं लिखवा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 1 और 2 इक्वल है, यहाँ पे गिवन है, और प्रूव हमें करना है पी क्यू एस कौन सा एंगल है जी, ये पर्पल वाला, देखो ये वाला एंगल पी क्यू एस, और पी आर टी ये हो गया, मैं करता हूँ इसको ग्रीन कलर से, ये दोनों पर्पल और ग्रीन कलर के एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है, तो मैं इस पर भी नंबर डाल देता हूँ। 1 2 हो चुका है, इसको नंबर 3 डाल देता हूँ, इसको नंबर 4 डाल देता हूँ। तो आपने कहा है प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में डाल देते हैं, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है, ये गिवन में आ गया। अच्छा जी, अब कैसे करें, बड़ा आसान है। देखो एक ही लाइन जा रही है, एक ही लाइन पे एक पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। ऐसे तो यहाँ पे भी जितने एंगल बन जाएंगे, यहाँ पे भी जितने मर्जी एंगल बन जाएंगे, वैसे यहाँ पे भी मैं बहुत सारे एंगल बना सकता हूँ। तो ये तो 180 180 और 180 तीन जगह बनना चाहिए, लेकिन हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि इन सबका ही सम 180 होगा क्योंकि एक लाइन पे है, नहीं। एक लाइन पे किसी एक इनिशियल पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होगा, एक लाइन के एक साइड पे, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही लाइन है पी क्यू आर टी, ये एक ही लाइन है। ठीक है,
इसके ऊपर Q पॉइंट से भी एंगल बन रहे हैं और R पॉइंट से भी दो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो मैं थोड़ा सा बड़ा क्या करूँ, ऐसे देखो, ये समझा रहा हूँ, देखो समझ में आता है कि नहीं आता। ये दोनों एंगल 1 और 3 और 2 और 4, ये दोनों के दोनों पेयर का सम कितना रहेगा, अलग अलग 180। वो 1 और 3 का सम भी 180 रहेगा, 2 और 4 का सम भी कितना रहेगा, 180। क्यों रहेगा जी? क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एक लाइन पे बन रहे हैं, और इन दोनों का सम 180 ही होगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप चाहे तो लाइन के हिसाब से लिख लो या फिर वो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी डालनी है तो उसके हिसाब से लिख लो। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे मुझे जो समझ में आएगा वो क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल रहेगा 180 डिग्री के वाई लीनियर पेयर। तो टीचर को आइडिया हो गया यार, इनने एक लाइन ली थी और एक लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट था, तो उसको समझ में आ गया 1 और 3 कहाँ बन रहा है, ये और यहाँ पे बन रहा है 1 और 3। तो वो समझ जाएगी या समझ जाएगा कि यार इस लाइन पे ने Q पॉइंट से एक लाइन जो एंगल बन रहे हैं उनका सम दिखाया है। ठीक है, ऐसे ही आप देखें 2 और 4, ये भी एक लाइन थी और एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट था R, इससे दो एंगल बन रहे थे, तो इन दोनों का सम भी कितना रहेगा, 180 लीनियर पेयर। और थोड़ा सा स्क्रीन मेरे को इधर लेनी पड़ेगी, हाँ। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में खासियत देख रहे हो कि 1 और 3 प्लस करके 180 आ रहा है, और 2 और 4 मनमीत, अरे बेटा ये मैथ्स की क्लास नहीं है आज तेरी, और वैसे भी 9th की चल रही है, तेरी क्लास है आज साइंस की, तो सर वाले आईडी पे लॉगिन करो। मनमीत, अबे और कौन चला गया, मैंने तो मनमीत को हटाया था। और कोई भी उड़ गया क्या? अच्छा, प्रांशुष के साथ ही थी क्या कहीं पे? तो 1 और 3 का सम भी कितना है, 180। 2 और 4 का सम भी कितना है, 180। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हम एक रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि यार 1 प्लस 3 2 प्लस 4 के इक्वल। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बच्चों को इसमें लिखने में कन्फ्यूजन आती है कि कैसे लिखती है, क्या हुआ, बहुत आसान सी बात है। इन दोनों को प्लस करो तो भी 180, इन दोनों को प्लस करो तो भी 180, मानी कि 1 और 3 और 2 और 4 दोनों का सम इक्वल है ना, तो इक्वल लिखा दिया और रीज़न डाल दिया कि हम 1 और 2 से लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लिख रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको ये भी मालूम है कि आपने ही गिवन में गिवन पॉइंट आपने दिया है, हमें एक पॉइंट दिया है कि 1 और 2 तो इक्वल है, जितना 1 है उतना ही 2 है। ठीक है, जितना 1 है उतना ही 2 है। मानो कि 1 एंगल की जो वैल्यू है ना वो 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा ना। और 60 ये वाला जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। इससे क्या होगा, 60 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, ऐसे हो गया ना। तो इसको ऐसे लिख के नहीं बताना आपने, कैसे लिख के बताना है, यहाँ लिखना है आपने 1 प्लस 3 इक्वल है एंगल 1 प्लस 4 के। क्यों? आपने दिया है कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 की जगह पे एंगल 2 लगा सकता हूँ, एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लगा दिया। क्यों? समझा दिया आपको मैंने कि 1 और 2 इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी जगह पे वो लगाओ, उसकी जगह पे ये लगाओ, आपकी मर्जी है। नहीं काट सकते, काट सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ, आप जिसको नहीं समझ में आता होगा उसको इससे समझ में आ जाता है। मनमीत क्या हुआ, मनमीत 1 इधर आके माइनस होगा, एंगल 1 प्लस 3 ये इस तरफ आएगा एंगल 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, इससे क्या हुआ, दोनों एंगल सेम थे, 1 और 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कट गया। जो मैंने ऊपर 60-60 लेके बताया था ना, उसको वैसे ना करके हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब इससे मुझे रिजल्ट क्या मिला। अब मनमीत क्या हो गया तेरे को आज बेटा, आज तेरी मैथ्स की क्लास नहीं है, आज तू बार बार क्यों इसमें लॉगिन कर रहा है, यहाँ इस मीटिंग में क्यों आ रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहा है इसको। 3 और 4 इक्वल आ गया, यही तो मुझे करना था, 3 और 4 का इक्वल प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में?
समझ में आया सभी को? आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन पे? अब मैं कह रहा है कि 6.16 फिगर को देखें आप। इस फिगर में क्या बताया उन्होंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अच्छा जी, x और y का जो सम है, x का और y का जो सम है वो किसके इक्वल है? w और z के सम के इक्वल है। यानी कि w और z एंगल को प्लस कर लो, x और y एंगल को प्लस कर लो, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। यानी कि ये नीचे पर्पल वाले दोनों एंगल और ऊपर पिंक वाले दोनों एंगल का सम सेम है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। कैसे करें? लाइन, अगर आपको एक लाइन दे दूं, अगर मैं बोलूं कि ये एक लाइन है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से अगर मैं इस पर एक पॉइंट डाल दूं तो इसको कहूंगा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री का है। अच्छा, या फिर मैं ये कह दूं कि ये वाला एंगल भी 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि ये लाइन है। अगर मुझे किसी को लाइन बताना है कि एक लाइन बन रही है, ये हो सकता है कि ऐसे जा रहा हो, ये गया और ये गया, ये थोड़ी ना लाइन है, ये तो दो लाइन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक ही लाइन बतानी है, तो सीधी सी बात है, अगर लाइन दे रखी है तो उसके ऊपर लीनियर पेयर बन जाएगा। यानी कि उस पर जितने भी एंगल बनेंगे एक साइड पे, ऊपर या नीचे या इधर, उस पर एंगल्स का सम 180 रहेगा, जितने भी एंगल बनेंगे एक साइड पे, एक पॉइंट से। और अगर मुझे लाइन प्रूव करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि कोई एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक लाइन ही बनाएंगे। एंड पॉइंट्स कौन से? जैसे कि मैं कहूं एक एंगल था AOB, ये एक एंगल है। ठीक है, ऐसे मैं इसको भी बोल सकता हूं AOB, ये एक एंगल है। अगर मैं कहीं बता दूं कि AOB एंगल 180 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये AB एक लाइन है, इसका मतलब ये एक लाइन है। और अगर मैं कहीं नहीं प्रूव कर रहा हूं तो इसका मतलब वो फिर एंगल बन गया, वो लाइन नहीं बनी, दो अलग अलग लाइन सेगमेंट बन गए, या लाइंस बन गई, या रेस बन गई, जैसे मर्जी आप उसको पढ़ लो आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में ध्यान दो। यहाँ पे मुझे लाइन बतानी है, क्या करना चाहिए, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपसे थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ पहले। क्या कहती हो? बताओ चितेश, क्या कहते हो आप? प्रांशी, चितेश। हाँ सर सर एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यों? चारों एंगल्स का सम मिला के 360 डिग्री है। तो अ, सर कम क्योंकि कम ये एक ही हाँ कम अगर हम सिर्फ हाँ, पॉइंट ओ को कंसीडर करें तो एक बात उसके है पूरे एक सर्कल बन रहा है, तो 360 आगे। डिग्री एंगल बन रहा है। सर तो फिर हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस हम्म जेड प्लस डब्ल्यू 360 के इक्वल है, और हमें हम्म ये गिवन है कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो हम डब्ल्यू हम्म प्लस जेड को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स प्लस बस वाई ठीक है, से, रुक तो वो जाओ, रुक, हो बस जाएगा बस ठीक है, 2 ठीक है, और ठीक है। ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अच्छा यार, ये देखना, मैं ये नहीं लिख सकता था। सभी से मेरा ये क्वेश्चन है, सभी से। ये पर्पल क्यों कर दिया मैंने? चलो कोई नहीं, हटा देता हूँ सारा। मैं ये नहीं लिख सकता था कि ये जो जितना भी मैं मार्क शेड कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि ये 180 डिग्री है, तो एक लाइन बन रही है। वही तो प्रूव करना है, बिल्कुल सही बात। यहाँ बच्चे ये गलती कराते हैं, कहते हैं जी ये देखो एक लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब लीनियर पेयर हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि अब करना क्या है, 180 लिख दिया, आप करें क्या? यहाँ पे 180 नहीं दिया x प्लस वाई, मुझे 180 कहीं नहीं दिया।
आप अब इसको लाइन मान के नहीं चल सकते हो अभी फिलहाल। आपको ए ओ बी तो लाइन बतानी है, ए ओ बी लाइन बतानी मतलब ए बी एक लाइन बतानी है, ये चीज़, ये एक लाइन बतानी है। और आपने कहीं अगर लिख दिया कि इसका और इसका सम 180 बिना रीज़न के, तो इसका मतलब आप उसको लाइन कंसीडर करके ही चल रहे हो, कि उसको मान ही रहे हो कि वो लाइन है। तो फिर वो पूछ क्या रहा है हमसे? अगर हम पहले ही कहते हैं कि वो लाइन है और इसको आगे कहीं हम झुटला नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं सच है या गलत है, या किसी भी तरीके से हम इस बात को प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमने करा क्या एक्चुअलिटी में? हमने तो ये मान के ही चल लिया वो लाइन है, और आगे कहीं उस चीज़ पे कहीं बात भी नहीं करी, कहीं प्रूव भी नहीं करा उसको अलग से कि वो वाकई में वो लाइन है। तो ये गलत हो जाएगा अगर मैं स्टार्टिंग में ही कहूँ कि ये लाइन है और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये स्टेप हमारा यहाँ पे फिलहाल के लिए गलत है, क्योंकि ये तो मेन क्वेश्चन यही है आपका कि वो लाइन बतानी है, ठीक है। तो ये गलती करके आते हैं बच्चे। वेरी गुड चितेश। बाकियों को भी पता होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ चितेश को ही पता होगा, और भी बच्चे हैं मेरे अच्छे जो कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। देखो फिर क्या करना है। तो यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट है और यहाँ से मैंने एक लाइन खींची ये ऑरेंज वाली और इस पे घुमा दिया पूरा और यहीं पे आके स्टॉप कर दिया। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना? 360 डिग्री का। इसी तरीके का बताया था जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था एंगल को कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स के बाद हमने कंप्लीट एंगल पे भी बात करी थी, जो कि सर्कल बन जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस फिगर के अंदर एक्चुअलिटी में अगर मैं एक्स से स्टार्ट करूँ, बी वाली पार्ट से स्टार्ट करूँ और इसको रिवॉल्व कर दूँ, इस लाइन को रिवॉल्विंग लाइन को ऐसे घुमाता हुआ ले आऊँ यहाँ तक, तो क्या होगा? पूरा सर्कल बना देगा। और इस सर्कल को बनने में सारे एंगल आ गए, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, फिर जेड भी आ गया और फिर डब्ल्यू भी आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा तो ये रहेगा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये सर्कल बना रहा है उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी कि ये पूरा, ठीक। अब आपने ही दिया है कि x प्लस वाई जो है वो w और z के सम के इक्वल है, या w और z जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है, x और y के सम के इक्वल है। तो आप ऐसा करो, या तो w और z को हटा के xy लिख दो, या xy को हटा के w प्लस z लिख दो, ठीक है। ऊपर स्टार्टिंग में ये लिख भी देना कहीं ना कहीं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x और y को तो मैं x और y रहने दे रहा हूँ, ठीक है। z और w या w और z की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई। तो मैं इन दोनों को हटा के लिख रहा हूँ x प्लस वाई। ये पॉइंट समझ में आता है आपके कि मैंने w को हटाया और z को हटाया और इसकी जगह पे x और y डाल दिया, x प्लस वाई, ठीक है। हाँ जी, लिख सकते हैं किसके इक्वल? 360 के इक्वल। कहाँ से? यहाँ ब्रैकेट में डाल देना, या तो यही गिवन वाला पूरा पॉइंट डाल देना, या फिर ऐसे लिख देना फ्रॉम 1 और इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मान के चले हो। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने वैल्यू यहाँ पे लगाई है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? देखो क्या हुआ, x और x 2 बार है, y और y 2 बार है, तो यानी कि ये नहीं बन गया 2x प्लस 2y किसके इक्वल? 360 के इक्वल। और इसका अगला स्टेप हो जाएगा कि 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो क्या बच गया मेरे पास? x प्लस वाई किसके इक्वल? 360 के इक्वल। और अगर मैं x और y का सम निकालूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 360 के नीचे 2 चला जाएगा और कटने के बाद कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि फाइनली मुझे मिला x प्लस वाई 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने प्रूव करा है कि इन दोनों का सम 180 आ गया। अच्छा जी, अब x वाला एंगल और y जो एंगल है, जरा उसको फिगर में देखो जरा ध्यान से, x एंगल को और y एंगल को। जब ये x एंगल है, ठीक है, ये पूरा ब्लू वाला ये x एंगल है, और ये फिर से ब्लू आ गया, ये पर्पल लिया था मैंने, तो ये पर्पल वाला ये पूरा है y एंगल। अब मैं इन दोनों को जब मैं ऐड कराऊंगा तो कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला पूरा बनेगा, जिसको मैं थोड़ा सा रेड से कर देता हूँ, ये पूरा, यानी कि ये ऐसे समझ में आ रहा है, ये तो सब कुछ ही छिप गया। तो देखो x वाला एंगल और y वाला एंगल जब ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, ठीक है। और इसको कैसे रीड करेंगे? ए ओ बी, तो यहाँ पे बन गया एंगल ए ओ बी 180 डिग्री। और कोई सा भी एंगल अगर 180 डिग्री का आएगा तो उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो मिलके एक लाइन बनेंगे, यानी कि ए बी को एक लाइन बता दो, चाहे ए ओ बी को एक लाइन बता दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। जैसे उन्होंने बुक में ए ओ बी बोला है ना कि ए ओ बी इज अ लाइन, तो बच्चे कहते हैं जी लाइन तो सिर्फ 2 पॉइंट से बनती है, ए और बी से। ये किसने कह दिया आपको?
ये पूरी भी तो एक लाइन ही है, ये कोलिनियर पॉइंट से तो ये लाइन है ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या इट इम्प्लाइज कि ए ओ बी या ए बी जैसे मर्जी पढ़ लो, इज अ लाइन, ये एक लाइन हो गई, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया 180 डिग्री का ये एंगल बना दिया है। आई बात समझ में? तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई है कि कहीं पे अगर लाइन दे रखी हो तो वहाँ पे मैं 180 बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ लीनियर पेयर करके, या स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन सामने रीजन डाल के मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि वो 180 डिग्री आगे जो भी एंगल बता रहा हूँ उस लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनेंगे 180 होते हैं, उनका सम एक पॉइंट से। या फिर अगर मुझे कहीं पे लाइन बतानी है तो उस पे उस इनिशियल पॉइंट से उस पॉइंट से एक एंगल 180 का बता दो कि उस पॉइंट पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो एक लाइन हो जाएगी। अगर बात समझ में आ गई तो बताओ, नहीं तो फिर जो प्रॉब्लम है वो पूछ लो। आ गई सबको समझ में बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अभी तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सिक्स 6.17 फिगर यही है इसकी। बस 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 इतनी बड़ी बहुत है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि इन फिगर 6.17, ये रही साइड में फिगर, इस फिगर के अंदर एंगल पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये एक लाइन है। तो लाइन आपने बता दिया ना, ये लाइन बता दिया, तो अब मैं यहाँ पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, यानी कि एक साइड पे या तो ऊपर या नीचे इसके ऊपर जो भी एंगल बनेंगे एक पॉइंट से उन सब का सम 180 होगा। ये सीधी सी बात होगी, क्योंकि आपने यहाँ दे दिया लाइन, तो लाइन दे दोगे तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो भी एंगल बन रहे हैं किसी एक पॉइंट से एक साइड पे ऊपर या नीचे उन सब का सम होगा 180 डिग्री। फिर वो कहता है रे ओ पी इज परपेंडिकुलर, एक रे जा रही है ओ आर एक रे है, ये दीदी ये वाली, ठीक है, ओ आर एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ मार्क भी कर रखा है आपने, ये बना रखा है ना, तो इसका मतलब 90 ही होता है, आपने लिख भी दिया तो क्लियर हो गया कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक बात है जी, 90 का बन रहा है, हमें नजर आ गया। फिर वो कहता है एस ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में कहीं पे एक लाइन एक रे जा रही है ओ एस, ये जा रही है हमें दिख रही है, उसके बिटवीन लिखा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे या उसको बाइसेक्ट करती हुई नहीं जा रही है। आपने नहीं कहा, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है हाफ, वो आगे आएंगे पॉइंट्स, वो क्लियर करेंगे। अब भी बिटवीन का मतलब है बीच में कहीं जा रही है ये रे, या तो हो सकती है ऐसे चली जाती ओ एस, या ऐसे कहीं चली जाती, या ऐसे कहीं चली जाती, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि इसके बिल्कुल हाफ करके जा रही है, इस एंगल का बिल्कुल 45 पे जा रही है, ऐसा कहीं नहीं कहा। बिटवीन का मतलब बीच में कहीं जा रही है, ठीक है, हमें नज़र में आ रहा है वो। फिर आपने कहा कि आर ओ एस की वैल्यू प्रूव करो, प्रूव दैट आर ओ एस ये वाला एंगल, ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता जाता हूँ जो जो हम नेमिंग डाल रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं वहाँ पे। एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। अब क्यू ओ एस में दो एंगल बन रहे हैं, 1 और ये वाला, तो मैं उसको क्यू ओ एस ही लिख देता हूँ, माइनस पी ओ एस सिंगल एंगल है, ये रहा पी ओ एस, इसको नंबर 2 डाल देता हूँ। तो आपने जो प्रूव करने को बोला है वो मेरे डायग्राम में या जो मैंने फिगर बनाई है उसके अंदर मैंने जो चेंजेस करे हैं, इनके 1 और 2 नंबर डाल दिया, उसके हिसाब से ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। जो आपके वाला काम है वो भी हो जाएगा, इसी में वही काम हो जाएगा, उसको मैंने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए आसान करके लिख लिया कि 1 और 2 मेरे को पढ़ना देखना आसान है। करते हैं अब काम लेके प्रभु का नाम। अच्छा क्या करें, हाँ आपने दिया है, देखो जो चीज़ प्रूव करनी है उसी पे फोकस करो कि एंगल 1 इसके इक्वल बताना है, क्यू एस माइनस एंगल 2, ठीक है। तो आप क्यू ओ एस को निकालने की कोशिश करो कि क्यू ओ एस कैसे आएगा, जरा देखना क्यू ओ एस कैसे आ रहा है, आप क्यू ओ एस को निकालने की कोशिश करो।
अपने जो फिगर है, जो आपने फिगर बनाई हुई है उसके अंदर, या जो उन्होंने दी हुई है उसके अंदर देखेंगे ज़रा ध्यान से। एंगल क्यू ओ एस बन रहा है 1 + 90। देखो एंगल 1 और 90 ये कितने डिग्री का है, 90 का, ऐसे बन रहा है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 + 90 अगर कर देते हो QoS आता है, लिख सकते हो ऐसा? हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल 2 की वैल्यू देखो कैसे आ रही है, ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 कैसे आ रहा है। अच्छा इस पे और क्या कर सकते हो, POQ एक लाइन है ना, POQ इज अ लाइन आपने बोला है, या PQ इज अ लाइन, ठीक है, जैसे मर्जी आप इसको पढ़ लो या लिख लो। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 + एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल जो है, इस पे नंबर डाल देता हूँ मैं, इस एंगल को नंबर डाल दिया मैंने, नंबर 3, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी 3 ही डाल देता हूँ, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन है इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लीनियर पेयर वाली कोई कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। टीचर पंगा ले कुछ बोले कि यार लीनियर पेयर चल रहा है वो, कि यही करना है, तो फिर आप किसी दो को एक ब्रैकेट में डालो, एक को अलग करके फिर यहाँ पे लीनियर पेयर डाल देना, वरना ये लाइन डाल दी तो सफिशिएंट है, इतना लिखना कि ये लाइन है इसलिए ये काम हुआ कि इस पे जो भी एंगल बन रहे हैं एक पॉइंट से वो उन सबका सम 180 होगा, ठीक है जी। अब जो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी और जो मैंने कंडीशंस निकाली हैं, जो मैंने खुद कंडीशंस बनाई हैं, उसके अंदर कौन सी वैल्यू मुझे परेशान कर रही है, सिर्फ एंगल 3 मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कहीं पे एंगल 3 लिखा हुआ है, ना यहाँ पे एंगल 3 लिखा है, मतलब कि एंगल 3 का मतलब वो 90 था, तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल 3 की वैल्यू यहाँ से निकाल के चाहे यहाँ डाल दो, चाहे यहाँ से वैल्यू निकाल के एंगल 3 की यहाँ डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे मानो कि एंगल 3 की मैं वैल्यू निकालूँ और यहाँ लिखूँ तो क्या आ जाएगी, एक सेकेंड रुकना, 1 + 2 + 3 = 180, यहाँ पे एंगल 3 की जगह पे लिखूंगा मैं 180 -1 माइनस एंगल 2, एक सेकेंड सर मेरा हो गया, एक सेकेंड के लिए वेट करेंगे बस। देखो एक चीज़ और हो रही है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से दोनों जगह से या तो वैल्यू रिप्लेस करूँ, मैं सोचूं क्या करवाऊँ इसके अंदर, यहाँ पे 90 करवा के कराऊँ या एंगल 3 की वैल्यू रिप्लेस कराऊँ। एंगल 3 की मैं वैल्यू रिप्लेस कराऊँगा तो ये दोनों एक तरीके से वही बातें बनी हुई हैं। QoS में आ रहा है 1 और 3, 2 + 1 + 3 = 180। एक सेकेंड के लिए, एक सेकंड नहीं बताऊँ मत, 1 मिनट के लिए वेट करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि सोच के कराने से ही सही रहेगा। ऐसे तुम मुझे बता दोगे या मैं कुछ और देख के बता दूंगा, बेटर है कि मैं इसको जरा देखूँ कैसे कैसे तरीके से, 2-3 तरीके से हर बारी मैं इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करा देता हूँ, कभी कैसे कभी कैसे। अब देख रहे हैं कहाँ अड़ रहा है, क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि मैं एंगल 3 की अगर वैल्यू रिप्लेस करा रहा हूँ तो मेरा एंगल 1 खत्म हो रहा है, मुझे एंगल 1 खत्म नहीं कराना ना, एंगल 1 मुझे इक्वेशन के अंदर जिंदा रखना है, तो यहाँ पे मेरा एंगल 1 खत्म हो रहा है। देखो अगर मैं इसमें से एक स्टेप बनाऊं, ये वाला एंगल 2 + एंगल 1 = एंगल 3 की वैसे वैल्यू थी कितनी, 90 ना। अगर यहाँ फिगर में आप देखो तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना होता है 90 डिग्री, इस मार्क का मतलब यहाँ आपने लिखा था परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसको जगह पे मैं 90 ही लिख देता हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पे 90 आया, यहाँ पे भी 90 आ जाएगा, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ जाएगा 180 - 90, यानी कि एंगल 2 + एंगल 1 = 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 बनी, ये इक्वेशन 2 बनी। अब आप 90 की जगह पे क्या वैल्यू लगा सकते हो, 2 + 1 लगा सकते हो ना, 90 की जगह पे क्या वैल्यू लगा सकते हो। आपको यहाँ पे इक्वेशन जो 2 मिली है इसमें देखो क्या कह रहा है, 1 और 2 का सम कितना है 90, तो आप 90 की जगह पे क्या लगा सकते हैं 1 + 2 लगा सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो 2 इक्वेशन में से निकली है वो यहाँ लगा दो 90 की जगह पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, QoS को तो QoS रखा, एंगल 1 को एंगल 1 रखा, 90 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी कि 90 की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, एंगल 2 + एंगल 1
लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब मेरा काम बन गया। जो इक्वेशन मुझे चाहिए थी उसमें भी 1 और 2 और क्यू एस चाहिए था, जो मेरे पास बन गई इक्वेशन उसमें भी 1 और 2 और क्यू एस बचा है, बस इसको सॉल्व करना रह गया। क्यू एस किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, यहाँ पे डाल देना फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन से हमने ये नई इक्वेशन बनाई है, यानी कि मैंने एक्चुअलिटी में करा क्या है कि इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, 90 की जगह पे लगा दिया 2 प्लस 1 इक्वेशन 1 की जगह पे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करूँगा। अब आप देखते जाओ, जैसा क्वेश्चन में चाह रहा है वैसा करते जाओ। एंगल 1 को सेपरेट करने को कह रहा है, एंगल 1 मेरे पास एंगल 2 के साथ आ रहा है, एंगल 1 को सेपरेट करो तो क्या होगा, एंगल 2 के इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्यू ओ एस माइनस एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, फिर से जाओ ऊपर, क्या करना है, एंगल 1 बिल्कुल ही सेपरेट चाहिए, इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को खत्म करना है तो क्या होगा, इस ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, बन जाएगा। क्या मुझे यही चाहिए, हाँ मुझे यही चाहिए, बस इतना ही चाहिए था। हाफ क्यू एस माइनस हाफ ब्रैकेट में क्यू एस माइनस एंगल 2, हाफ क्यू एस माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, हो गया, यही करना था। तो बस मुझे 2 इक्वेशंस ये वाली ध्यान रखनी थी जो हमने ये लिखी है यहाँ पे, कि किसकी वैल्यू कहाँ पे रिप्लेस करनी है। क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्या चीज़ मुझे जिंदा रखनी है और क्या चीज़ मुझे ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे जब मैं 3 रख रहा था तो एक्चुअलिटी में कन्फ्यूजन गड़बड़ कहाँ हो रही थी कि 90 इसमें भी है और 180 के अंदर अपने आप से भी तो 90 छुपा हुआ है 2 बार, 90 प्लस 90, तो वो गड़बड़ मुझे तब वहाँ दे रहा था, तो मैंने तब उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी कि एंगल 3 को हटा के मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू डाल देता हूँ 90, और दूसरी वाली इक्वेशन में भी 3 की जगह 90 डाल दिया, तो ये उधर जाके माइनस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 3 लिखा रहने दे रहा था तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहा था, क्योंकि 3 इधर जाके मैं माइनस कर नहीं पा रहा था, क्योंकि 3 एक एंगल का नंबर है, उसकी वैल्यू मुझे मालूम थी तो मैंने क्यों नहीं डाली। इस डालने के बाद मुझे पता चल गया कि यार ये 90 डाल रहा हूँ ना, तो उधर जाके वो माइनस कर रहा है 90, तो बच क्या रहा है मेरे पास 90 बच रहा है। तो यहाँ से मुझे 90 डिग्री की वैल्यू मिल गई 2 प्लस 1, और यहाँ से क्यू एस में भी 90 आ रहा था 1 प्लस 90, तो इस 90 की जगह पे ये वाले 2 नंबर डाल दिए एंगल 2 प्लस 1, बस आगे काम करते गए, कैलकुलेशन कर दी। ठीक है जितेश, बाकी सबको क्लियर हो गया। कर सकते हैं वो मैं क्या कह रहा हूँ कि हर बार करने का, अगर तुम मेरे से अभी पूछ रहे हो कल को पेपर के टाइम पे पूछोगे, हो सकता है मैं ये ना बताऊँ कुछ और कर दूँ, क्योंकि कुछ रटा नहीं हुआ है इसके अंदर कि करना क्या। एक्चुअलिटी में उसी टाइम पे काम करते हैं कि जो बनता है उसी हिसाब से दिमाग लगा के काम कर देते हैं, तो ये तरीका रहा इसको करने का। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है बहुत बार, पेपर के लिहाज से लिख रहा हूँ मैं। अब ये मत समझना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में ज़्यादातर पूछते हैं टीचर की, उनको अच्छा लगता है क्वेश्चन कि यार बच्चों से यही पूछ लो, और मैं भी जब टेस्ट लेता हूँ तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता जरूर हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। मिनिमाइज कर दिया। इसके लिए कोई फिगर नहीं दी, ज़रा ध्यान से करना क्योंकि फिगर भी हमें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64। तो ये फिगर बनाते जाते हैं। 64 कुछ ऐसे ही बनेगा, अगर एक्स यहाँ ले लूँ, वाई यहाँ ले लूँ और जेड यहाँ ले लूँ, तो ये एक एंगल बन गया 64 का। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एक्स वाई को पी पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, बना लिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, यहाँ पे आ गया वर्ड बाइसेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ कर देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना। इंटरसेक्ट का मतलब कट करना, दो लाइंस कट कर रही हैं या एक एंगल को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो होता है काटना। और बाइसेक्ट का मतलब होता है एकदम हाफ कर देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, हाफ कर देना। ठीक है, यानी कि 1/2, सीधी सी बात है, हाफ।
तो रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी को एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट करती है। ये आ गई वाई क्यू रे, जो कि इस वाले एंगल को, इस ग्रीन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि जितना इधर का एंगल है, एक सेकेंड, जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, पर्पल और ग्रीन, ये दोनों इक्वल है। एक चलो अब इसको मैं हटा देता हूँ, बाइसेक्ट का मतलब यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा। चलिए अब काम करते हैं इस पर। देखो अगर ये मानो कि ऐसे उस 64 से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, उस 64 से इसकी कैलकुलेशन मत करना। अगर ये कहूँ कि ये 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल ग्रीन वाला भी कितने डिग्री का होगा? 30 का होगा, क्योंकि आपने कहा ना कि वाई क्यू रे जो है इस पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रही है, इस पूरे एंगल को, यानी कि ग्रीन और पर्पल, ग्रीन और पिंक दोनों को मिला के जो भी एंगल बन रहा है वो हाफ हाफ हो रहा है। और इसमें से मैंने बता ही दिया था कि ग्रीन वाला पार्ट और पर्पल वाला पार्ट इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल के काम कर रहा हूँ, ऐसे फिर कंफ्यूजन रहेगी आपको। यहाँ पे डाला एंगल 1, यहाँ पे डाला एंगल 2 और यहाँ पे डाला एंगल 3। 3 एंगल आ गए मेरे पास। अब इसी फिगर पे काम करना है, तो ये फिगर भी दिखती रहे और हमारा काम भी बनता रहे, ऐसे हमारे को काम करना है जहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिखूंगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। रीजन डाल दूंगा कि भाई वाई क्यू बाइसेक्स एंगल पी वाई जेड, इसका रीजन डाल दिया। ये डालना पड़ेगा आपको कि ये क्यों लिखा आपने एंगल 1 और 2 इक्वल है, क्योंकि आपने बोला था कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा था एंगल पी वाई जेड को। ठीक है जी, उसको क्लियर हो गया। फिर आपने कहा कि मैंने इसको कोई या तो 1 और 2 पे काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 3 64 डिग्री का गिवन। ठीक है जी, अब ये P, अब जब आपने एक्स वाई को प्रोड्यूस करा था P पॉइंट तक, तो ये क्या बन गई थी? एक लाइन। एक्स वाई लाइन को, ये एक जो एंगल था एक्स वाई जेड, ये सबसे पहले वाला स्टार्टिंग वाला, ये वाला, जब इस वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये भी तो एक लाइन ही बनेगी ना। हाँ बनेगी। और लाइन पे क्या होता है, एक साइड पे जितने भी एंगल बनते हैं एक पॉइंट से, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ ऐसे लिख दूंगा पी एक्स या पी वाई एक्स इज अ लाइन, देयरफॉर या इट इम्प्लाइज कि एंगल 1 + 2 + 3 जितने भी एंगल उस लाइन पे बनेंगे एक साइड पे एक पॉइंट से, ये y से बनने वाले 3 एंगल हैं 1, 2 और 3, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देख लो आप फिगर के अंदर कि इस लाइन पे एक ही पॉइंट से एक ही साइड पे एंगल बन रहे हैं। ऊपर भी बन सकते हैं और ऐसे नीचे भी तो बनते थे, नीचे 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 ये वाले। तो ये भी इस तरफ भी जितने एंगल बनेंगे उनका सम भी 180 होगा। रेड वाले भी सारे एंगल मिला के 180 होंगे और ये पर्पल वाले भी सारे एंगल मिला के 180 होंगे। इसलिए मैं बार बार इस लाइन को दोहरा रहा हूं कि एक साइड पे दोनों साइड पे, तो फिर कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो पी वाई एक्स एक लाइन है और इस पे एक साइड पे बनने वाले y पॉइंट से 3 एंगल है 1, 2, 3। फिगर के अंदर आप देखते रहो, इन तीनों का सम 180। अरे पेस्ट क्यों हो गया? तो आपने स्टार्टिंग में लिखा कि 1 और 2 तो इक्वल है, 1 और 2 तो इक्वल है, तो या तो 1 की जगह पे 2 या 2 की जगह पे 1 डाल सकता हूँ ना, या दोनों की जगह x x भी लिख लेते हैं। टीचर हो सकता है आपको x x करके लिखवा दें या y y करके लिखवा दें। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाले, तो मैं उसको दोबारा से और कोई नया x y वेरिएबल लेट नहीं करवा रहा। एंगल 1 का एंगल 1 रहा, 2 की जगह एंगल 1 डाल सकता हूँ। क्यों? समझ में आ गया होगा आपको कि 1 2 के इक्वल है। चाहो तो 2 की जगह पे 1 नंबर डाल दो या 1 नंबर की जगह 2 नंबर डाल दो। ठीक है, हमने डाल दिया। इसके लिए रीज़न डाल देना फ्रॉम 1, और 1 कहाँ पे जी? इस वाले को मैंने 1 माना हुआ है। यहाँ पे साथ साथ लिखते जाओ, जिसकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसा वैसा हम उस पर नंबर डालेंगे और काम करते जाएंगे। 1 और 1 कितनी बार है? अब मैं दो एंगल को प्लस करवा रहा हूँ, एंगल 1 को और एंगल 3 को। अंशिका क्या आएगा 1 और 3 को प्लस करके? कौन सा एंगल बनेगा देखना जरा। चलो फिगर भी दिखा देते हैं। 1 और 3 को प्लस करके कुछ भी नहीं बन रहा वैसे। अच्छा 2 और 3 को प्लस करके कौन सा एंगल बनेगा? अंशिका 2 और 3 को प्लस करके कौन सा एंगल बनेगा? ना यही तो मुझे सुनना था। 3 और 1 को प्लस करके ऐसे 4 बनेगा और 2 और 3 को प्लस करके 5 बनेगा। ये सबसे बड़ी नालायक
पंक्ति है। यह नहीं करना आपने, आपने नंबर को थोड़ी ना ऐड कराना है कि 1 और 3 कितना होता है। एंगल 1 और एंगल 3 को मिलाओ तो कौन सा एंगल बनता है, ये फिगर में देखना है। एंगल 1 और एंगल 2 को, 1 और 3 को मिला के कोई एक एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा वाकई में कोई एंगल। 1 और 2 को मिला के बन रहा है, या 2 और 3 को मिला के बन रहा है, या 1 और 2 और 3 को मिला के बन रहा है। देखो बेटे इधर ध्यान दो अंशिका, ये नई फिगर बना रहा हूं 1 और यहां लिखा 2, यहां नाम डाल दिया ए ओ बी एंड पी। ठीक है, 1 जो एंगल है वो है ये रेड वाला या पर्पल वाला। ठीक है, 2 नंबर का जो एंगल है ये है ब्लू वाला, स्काई ब्लू या ब्लू जैसे मर्जी आप इसको पढ़ लेना, आप देख लेना जो भी कलर होता है। 1 एंगल और 2 एंगल को जब मिलाओगे तो ये पूरा एंगल बनेगा यहां से लेकर यहां तक। यानी कि 1 को पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, पढ़ना बी ओ पी, 1 को पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे बी ओ पी। अच्छा 2 को पढ़ोगे तो क्या बनेगा, 2 ओ ए पी ओ ए या ए ओ पी। ठीक है, और 1 और 2 को मिलाओगे तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा पूरा ये वाला एंगल, इसको पढ़ेंगे ए ओ बी या बी ओ ए। ये होता है एंगल को जोड़ना, मिलाना। मिलाना मतलब ये नंबर मत ऐड करा देना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 और 1 3 होता तो एंगल 3 बनेगा, ये नहीं करना, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। आप उसको देखो फिगर के अंदर कहाँ पे वो एंगल, दोनों को मिला के कौन सा बड़ा एंगल बन रहा है, यानी कि बीच वाली जो कॉमन लाइन है उसको हटा दो। ठीक है, इस चीज को समझना है आपने, ये नहीं करना 1 और 3 को प्लस करके 4 और 2 और 3 को प्लस करके 5। फिगर के अंदर होगा ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन एंगल्स का। अच्छा 1 और 1 क्या है, अब ये 1 और 1 वहां फिगर में कैसे देखूं, 1 और 1 2 बार है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये ऐसे हुआ 1 और 1। मैंने ये नहीं करा कि एंगल 1 और एंगल 1 हो गया ये 2 एंगल 2, नहीं ये नहीं लिखा मैंने, कुछ और लिखा है। देखो वहां पे अगर एंगल 1 को आप x लिखो, दूसरे वाले 1 को भी x लिखना पड़ेगा, और x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। जैसे अलजेब्रा में हम काम करते थे वैसे यहाँ काम करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 1 2 बार प्लस कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, दोनों का एडिशन कितना होगा, दोनों को ऐड करके कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल, 180 के इक्वल। क्लियर होती हैं ये बातें, हाँ जी होती हैं। और 3 की जगह तो मुझे वैल्यू भी मालूम है, आपने दे ही रखा है 64 डिग्री, तो स्टार्टिंग में भी लगा देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ लगा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना आ जाएगा, 10 और 4 माइनस करेंगे 6, 11 में से 6 गए 5, और सॉरी एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 डिग्री। तो एंगल 1 मुझे कितना मिला, 28 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 भी सेम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बता चुके हैं इस बात को कि जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी सेम होगी। Therefore एंगल 2 भी 28 डिग्री का ही होगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही देव? गलत कर दिया क्या, 180 माइनस 64 56। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा गलत कर दिया, कितना आएगा बताओ फिर, मैंने पता नहीं कैसे माइनस कर दिया ये। 10 और 4 करा 6, और एक सेकेंड यहाँ पे कितना आएगा, 7 6 गया 116 आएगा, 116 को 2 से डिवाइड करा 58 डिग्री। ठीक है, अभी तो सही है, यहाँ अभी भी कोई गलती है, ठीक है। हाँ 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 बोलो। हाँ वो माइनस हो जाती है, माइनस गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, मेरी माइनस वैसे भी थोड़ी वीक ही है, मुझे बताते रहना, मैं माइनस और प्लस में काफ़ी गलतियां करने लगा हूँ, वीक है ना मेरी, मैं क्या करूँ, हो जाती है। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री आ गया, और जितना एंगल 1 उतना एंगल 2 होना चाहिए था। एंगल 1 की वैल्यू 58 आई थी तो एंगल 2 की भी 58 आनी चाहिए। ये क्लियर हुआ आपको? बताओ। हाँ ठीक है, अब उस पर काम कर लेते हैं। जो चीज़ें आपने पूछी हैं, कौन सा एंगल पूछा है आपने? आपने पूछा है वाई एक्स वाई ओ, जरा एक्स वाई क्यू नॉट ओ, एक्स वाई क्यू देखना है, एक्स वाई क्यू कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, देखो एक्स वाई क्यू यहाँ तक जा रहा है, तो इसके अंदर कौन से एंगल आ रहे हैं,
2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, यानी कि एंगल 3 की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, एंगल 2 की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। तो एक्स वाई क्यू बनेगा, इसके नीचे लिख देता हूँ, एक्स वाई क्यू बनेगा, फिगर के हिसाब से मैंने देखा तो 2 और 3 का सम था, देख लो दोबारा से, ये रहा एक्स वाई, ये एक्स वाई और फिर ये क्यू तक जाना है, ये बना एंगल। इसके अंदर इस साइड के एंगल देखने, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे एंड, तो ये वाले एंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से नंबर के आ रहे हैं, 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो 3 और 2 दोनों को प्लस करो, तो मैंने वो लिख दिया कि 2 और 3 का सम एक्स वाई क्यू बनेगा। 2 की वैल्यू ये रही 58 डिग्री ये वाली, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 64, प्लस कर लेते हैं, 8 और 4 12, 6 और 6 12, 122 डिग्री का 122। ठीक है जी, एक आ गया, दूसरे वाला इसके साइड में कर देंगे। दूसरा आपने कहा था कि क्यू वाई पी जो एंगल है क्यू वाई पी ये वाला है, देखो जरा आप, क्यू वाई यहाँ तक और फिर पी तक जाना है ऐसे, ये वाला एंगल कौन से नंबर का एंगल है, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 का रिफ्लेक्स एंगल पूछा है आपने फाइंड करने को बोला था, रिफ्लेक्स एंगल 1। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस कर दो एंगल 1 की वैल्यू, 360 में से माइनस कर दो एंगल 1, एंगल 1 कितना है 58 डिग्री का, तो ये आ जाएगा 302 डिग्री का, 302। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल होता भी है 180 से बड़ा 360 से छोटा है, तो ये 180 से तो बहुत बड़ा है और 360 से भी छोटा है अच्छा खासा। अब ये तो सही करा ना माइनस, मैंने 58 ही करना था ना, हाँ ठीक है ओके, तो 302 डिग्री आ गया, तो दोनों हो गए हमारे पास एंगल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल से क्वेश्चन हमारे, ठीक है, बुक के।